पता है यहाँ से कॉन्वर्सेशन नेचुरली जिस डायरेक्शन में जाती है, हम लोग थोड़ी सी धोनी की बातें करते हैं। जी बताइए ना। देखिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एक ये हमारे पॉडकास्ट से भी एक गेस्ट आए थे, उन्होंने भी चीज़ बताई थी एंड थोड़ा बहुत सेंस भी लगा मुझे इस बात का। आप भी डिसएग्री अग्री करेंगे, बताइएगा जरूर। क्या है कि ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अभी जो साइकिल है वो 2027 तक की है और एक एक मैच के 118 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और क्लियरली जब भी धोनी बैटिंग करने के लिए आते हैं तो जो स्पाइक मिलता है वो ना कोहली से मिलता है, ना रोहित से मिलता है, ना किसी और से मिलता है। धोनी का अलग लेवल पे और है इस वक्त। तो शायद कहीं ना कहीं जो आईपीएल की भी कमेटी है या फिर जो बीसीसीआई के भी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि धोनी कम से कम 2027 तक जितना खींच पाए खींचें, ताकि वो जस्टिफाई कर पाए कि हमने इतने पैसे क्यों लिए सैटेलाइट से। और क्या इसके चलते हुए ये अज्यूम करना सेफ है कि धोनी का ये लास्ट सीजन नहीं होगा और वो और खेलने वाले हैं? आपके इसके बारे में क्या विचार है? कुछ भी हो सकता है क्योंकि 4 साल से तो धोनी यही कर रहे हैं, लास्ट लास्ट लास्ट। मेरे हिसाब से पता है सस्पेंस एक ऐसी चीज़ है, या आप इसको कहोगे कि हाँ सस्पेंस ही कह सकते हो आप इसे, किसी चीज़ किसी फैसले पे अनिश्चितता, ये पता नहीं है इसका क्या होगा। किसी चीज़ की अनिश्चितता ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ना टेम्पटिंग कर देती है कि यार ये तो लास्ट नहीं होगा ना, चल यार देख आते हैं, इस बार देख लेते हैं धोनी को, क्या पता अगली बार होना हो। 4 साल से मैं ये बातें सुन रहा हूँ लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी इस बार भी जो आपको याद होगा, आईपीएल ख़त्म हुआ, सबको ही लग रहा था चलो भाई इस बार तो हो गया, क्योंकि इस बार वो गुस्सा उस्सा भी दिख गया था उनका आरसीबी वाले मैच में, तो लगा सबको हो गया इस बार। लेकिन वहाँ से हमने ये देखा कि 2 दिन बाद खबर आ गई कि धोनी ने ये कम्युनिकेट कर दिया कि वो अभी कोई फैसला नहीं ले रहे, आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता, ही विल वेट फॉर द रिटेंशन रूल्स। आज से 3 साल पहले 2022 में भी उन्होंने यही कहा था कि इट्स नॉट मी हु विल डिसाइड, इट्स द बीसीसीआई हु विल कम अप विद द रूल्स, और उस रूल्स में क्या लिखा होता है वो तय करेगा कि धोनी खेलेगा या नहीं खेलेगा। जी। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप पिछली बार सीएसके और दिल्ली वाला गेम देखोगे जिसमें नोकिया को मारा था धोनी ने, 1 ओवर में 2 या 3 छक्के मार दिए थे। अमूमन तौर पर क्योंकि जियो जो देता है वो रियल टाइम नहीं देता, वो क्यूमुलेटिव देता है जी, तो वो क्यूमुलेटिव चला गया था 22 से 24 करोड़ के आसपास, जबकि अमूमन तौर पर रोज खत्म होता था 21 करोड़ पे। तो वो एक बहुत ही सच्चा पैरामीटर है ये तय करने का कि रोहित और कोहली ने तो 100 मारे हुए थे, लेकिन धोनी के वो 20-22 रन, क्योंकि क्या है आपको सिर्फ 2 महीने की विंडो में देखने को मिलते हैं एमएस। वो अपना सोशल मीडिया भी इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं, आएंगे तिरंगे के साथ एक फोटो लगा के चले जाएंगे, खत्म, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मिलियंस ऑफ व्यूज। तो वो चीज़ धोनी का एक मोडस ऑपरेंडाई रहा है कि मैं और देखो ये चीज़ है कि सस्पेंस बिकता है। जो मैंने कहा ना कि धोनी को लेकर के अभी अगर आपको अगली बार भी अगर आपको दिल्ली में सीएसके के गेम की एक टिकट मिल जाएगी, आप शायद ये बोल के क्या पता धोनी की आखिरी पारी देख लो, क्या पता कल के दिन ये बोल पाऊँ कि धोनी ने जो आखिरी मैच खेला था वो मैंने देखा था दिल्ली में। ये चीज पिछले 4 साल से बिकी रही है। तो डू यू थिंक ये ऑन पर्पस करा जा रहा है? मुझे लगता है ये ऑन पर्पस है। मतलब बीसीसीआई कह रही है कि आप अनाउंस मत करिए। कोई भी नहीं कह रहा है आप अनाउंस मत कीजिए, सब ये कह रहे हैं कि आप बस इसी सस्पेंस में जीते चले जाइए। इसी सस्पेंस में लोग टीवी भी खोल रहे हैं, इसी सस्पेंस में लोग, मतलब ठीक है धोनी जिस दिन बोल देंगे उसके बाद आपको अगले सीजन पे देखो, आज भी जितने हम क्या है, हम स्टेक होल्डर्स ही तो हैं आईपीएल के, हम लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, फैंस हैं, सब कमेंट्री कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं, उस पर आज भी धोनी उतने ही मौजूद हैं जितने विराट या रोहित है 100%। तो वो आईपीएल जो ब्रांड है उसकी ब्रांडिंग पे जो उसके जो माथे पे मुकुट है वो धोनी है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि उस चीज़ को अगर आप हटा दोगे तो ये ब्रांड आईपीएल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और इस सस्पेंस पे हम बार बार, अगर धोनी बोल दें कि मैं खेलूंगा अगले साल, क्या आप बात करोगे इतनी? शायद हम तब बात करेंगे जब हम लास्ट में एक रिव्यू कर रहे होंगे सीजन का, प्रीव्यू कर रहे होंगे सीजन का कि क्या स्टैंडिंग्स क्या रहेंगी, टैक्टिक्स क्या रहेगी, प्लेइंग 11 क्या रहेगी। लेकिन अभी हमारे जहन में एक सस्पेंस है। आईपीएल रिटेंशन रूल्स पहले से यही था भाई, बाकायदा धोनी के लिए एक रूल आया है भाई, धोनी के लिए एक रूल आया, धोनी उतने ही अनकैप्ड है जितना मैं कैप्ड हूं या आप कैप्ड हो। इससे ज्यादा क्या है? इससे ज्यादा है? धोनी अनकैप्ड है मतलब मैं कैप्ड हूं, मैं खेला हुआ हूं आईपीएल, ऐसे मान लो इसे। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। और वो रूल नंबर भी 7 था।
थला for a ये सब reason छोटे छोटे प्लॉट पॉइंट्स आई एम श्योर ही मार्केटिंग के पर्पस से तो करते होंगे जरूर, बट क्या इससे ये कहना सेफ है कि MS धोनी डेफिनेटली रिटेन होंगे इस बार? ऑब्वियसली यार उनके अभी लिए वो आपको पता है लोग CSK के CEO ने आके बोला अभी क्या एक दो दिन पहले एक दो दिन पहले ही बोला है ये चीज आके कि हम जानते भी नहीं अभी तक कि हम उसको रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे, अनकैप्ड रूल आ तो गया ही है बट हमने अभी तक सोचा भी नहीं इस बारे में। अच्छी बात है ये तो मतलब यार अब वही है कि हम भोले वाले लोग हैं, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो आप। हम मान लेंगे हंसी हंसी, बिल्कुल आपने नहीं सोचा होगा, मे बी आप समीर रिजवी को सोच रहे हो है ना, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कह सकता हूँ। बट दो लोग उन्होंने इसी चीज़ को लेकर लगा रखे थे। 3 फ्रेंचाइजीज जुलाई में जो IPL गवर्निंग काउंसिल और फ्रेंचाइजीज की मीटिंग हुई थी उसमें 3 फ्रेंचाइजीज और काव्या मारन ने तो ऑफिशियली आकर कहा है कि ये धोनी का अपमान होगा अगर आप उन्हें अनकैप प्लेयर के तौर पर लाते हो। करेक्ट, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। अंदर खाने क्या हुआ होगा वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन हर कोई ये चाह रहा था। देखो धोनी को डिसरिस्पेक्ट तो कोई नहीं कर सकता ना, ब्रांड पे असर पड़ेगा, बट आप धोनी को ये कह के इस चीज को नीचे गिरा सकते हो कि यार धोनी का अपमान है ये अगर आपने पॉइंट ये नैरेटिव सेट कर दिया तो फिर आप गेम बिगाड़ दोगे। बट इस समय पर CSK को पता है कि यार हमारे फैंस को भी क्या चाहिए, हमारे फैंस को ये चाहिए कि साम दाम दंड भेद जिस तरीके से कर सको एड़ी चोटी का जोर लगा दो, बस किसी तरीके से धोनी को खिला दो। तो वो नियम जो 2021 में गायब हो चुका था, आपको पता है ये MS से पहले एक और खिलाड़ी पे यूज हो चुका है, CSK में सुदीप त्यागी, ये वाला रूल उन पे यूज हो चुका है, किसी को नहीं पता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो महेंद्र सिंह धोनी इस रूल के साथ अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में आने वाले खिलाड़ी होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है इस नियम की, ये नियम जब 2021 तक था तो ये नियम 5 साल रिटायरमेंट अनाउंस करने की डेट से था। इस बार इन्होंने क्या कैच किया है, आपने जब आखिरी 11 में आप रहे थे, क्योंकि अगर ये रिटायरमेंट डेट लेते तो 2025 धोनी नहीं खेल पाते। इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा कि ODI T20 या टेस्ट टीम का आप हिस्सा कब, आपने जो आखिरी प्लेइंग 11 का गेम खेला था, यानी आपको जाना पड़ेगा 11 जुलाई 2019 इंडिया का सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो 11 जुलाई 2019 जोड़ोगे तो फिर तो हो गए 5 साल भाई। तो खेला हो बे। वेरी क्लेवर। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।